हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्टडी। आपको पता ही है कि 2020 में चाइना और हिंदुस्तान के बीच में एक बहुत ही बड़ी झड़प हो गई थी 15 जून 2020 को। और गलवान झड़प में हमारे 400 भारतीय जवानों ने 1200 चाइनीज सैनिकों को लोहा दिया था। और इसमें हमारी सेना ने उस 1200 चाइनीज सैनिक को अपने गलवान घाटी पे जो उन्होंने रोक के रखा। और इसमें कई सारे हमारे सैनिक जो है अपनी शहादत को दिया। लगभग 20 के आसपास सैनिक जो है शहीद हो चुके थे। और इस गलवान घाटी के बाद भारत सरकार ने चाइना को एक सबक सिखाने के लिए, आपको पता ही होगा कि प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट धारा 59A के तहत 2020 में 59 ऐप को भारत सरकार ने भारतीय सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ डेटा प्राइवेसी के लिए इसको बैन कर दिया था। ये आपको सबको पता है, हम सभी भारतीयों को पता है। लेकिन दोस्तों अचानक आज हुआ क्या है कि उन्हीं चाइनीज ऐप्स में से, जिस प्रकार से अली एक्सप्रेस है जो कि चाइना का डिलीवरी ऐप है, ये टिकटॉक तो आपको पता ही है, उसके बाद सेन जो चाइना का शॉपिंग ऐप है। ये 3 ऐप ऐसे हैं दोस्तों जिसके डेस्कटॉप पे होम पेज दोस्तों एकाएक इंडिया में खुल रहा है और ये दोस्तों वायरल हो चुका है। इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों को पता है, जब टिकटॉक भारत सरकार ने बैन किया था तो हमारे देश में इसका यूजर की संख्या 20 करोड़ के आसपास था। अब सोच रहे कितनी बड़ी डेटा था। लेकिन हम लोगों ने अपने भारत देश की सुरक्षा और साथ ही साथ गलवान घाटी में हुए इन झड़प की वजह से हम लोगों ने एक बार भी इसको पीछे मुड़ के नहीं देखा और भारत सरकार ने इस तमाम ऐप्स को जो है बैन कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभी देखिए खबर ये आ रही है कि टिकटॉक अली एक्सप्रेस वेबसाइट अवेलेबल अगेन इन इंडिया फॉर सम यूजर्स एप्स स्टिल और क्या है इनक्रेडिबल। इसका मतलब यह है कि भारत में फिर से क्या टिकटॉक, ये जो चाइनीज ऐप है आपका अली एक्सप्रेस सेल है, ये जो ऐप है क्या फिर से आ रहा है? क्या सरकार इसको बैन से हटा रही है क्या? देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब से ये न्यूज आया है दोस्तों, तब से दोस्तों ये चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक अली एक्सप्रेस सेल, ये ट्रेंडिंग कर रहा है पूरे भारत देश में। सोचने की बात है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो विपक्ष के नेता लोग भी ये कह रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सेंटर क्रेजिंग अप विद द चाइना हिट्स आउट आफ्टर टिकटॉक वेबसाइट अनब्लॉक। यानी कह रहा है कि कांग्रेस के जो नेतागण है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जस्ट लाइक सीज फायर विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से नजदीकियां बढ़ाने के लिए सरकार ने सीज फायर को किया था, उसी प्रकार से अब सरकार चाइनीज सरकार के बीच में नजदीकियां बढ़ाने के लिए इस तरह की जो डेटा जो बैन हुआ था उसको अनब्लॉक करने की काम कर रही है। लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से अभी तो ऑफिशियल कोई बातें नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि सरकार ने इस एलिगेशंस को पूरी तरह से क्या किया, बैन कर दिया। बोला नो कम बैक फॉर द टिकटॉक, इंडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड रिपोर्ट ऑफ द बैन बीइंग लिफ्टेड ऑन चाइनीज ऐप। उन्होंने पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया कि नहीं, टिकटॉक ये जितने भी चाइनीज ऐप है ये हमारे भारत देश में फिर से जो है अनबैन नहीं होने वाला है, ये बैन ही रहेंगे, है ना। और इस पे अभी अपडेट जब आता है सरकार के द्वारा तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आगे दोस्तों कुछ विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि ये जो ऐप है हो सकता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी दोस्तों ये ऐप जो है हो सकते हैं ऑन हुआ। सिंपल सी बात है, बस डेस्कटॉप पे इन तीनों ऐप्स का केवल और केवल होम पेज ओपन हुआ था और किसी भी तरह का आगे ना ही कोई शॉपिंग कर पाया, किसी भी तरह का आगे एक्टिविटी नहीं हो पाया। इससे पूरा स्पष्ट है दोस्तों कि ये जो आपका टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये ऐसा हो सकता है ना। और आगे जो भी अपडेट आएंगे इस पूरे एलिगेशंस के ऊपर जो है मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आई होप आपने ये जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चाइनीज न्यूज, आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।